जी, महाभारत में जो मामा शकुनी हैं वह कुरु वंश का विनाश क्यों चाहते थे? करुणा जी, महाभारत और कुरु वंश का विनाश शकुनी के कारण ही हुआ था, ये सबको पता है। क्योंकि शकुनी कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन जो गांधारी हैं उनका विवाह किसी नेत्रहीन व्यक्ति से हो, लेकिन भीष्म के दबाव में आकर ये शादी हुआ था धृतराष्ट्र से, और ये सबको पता है कि धृतराष्ट्र दोनों आंख से अंधे थे, ठीक है। और क्योंकि ये अपने बहन को बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था, और उस दिन से इसको, क्योंकि ये दबाव में शादी हुआ था भीष्म के, उसी दिन से ये प्रतिज्ञा किया था कि एक दिन हम इस कुरु वंश का जरूर नाश करेंगे, और इस वजह से हमेशा ये जो है वो किसी न किसी बात पर हमेशा कौरवों को भड़काता रहता था। संदीप जी, शकुनी ने गांधार राज्य का त्याग क्यों किया था? देखिए करुणा जी, शकुनी जो है वो गांधार राज्य का राजा था, ठीक है। और गांधार इस समय के अफगानिस्तान में जो अभी कंधार बोला जाता है उसे ही पहले का गांधार राज्य बोला जाता था, और शकुनी वहाँ का राजा था। लेकिन शकुनी जो है अधिकतर अपनी उम्र अपने बहन के यहाँ ही बिताया था, ठीक है। उसका वजह यह था कि जब गांधारी की शादी हुआ था तो उस समय गांधारी और उसकी एक सखी और शकुनी को हस्तिनापुर लेके आया गया था, और हस्तिनापुर इतना बड़ा राज्य था कि रणनीतिक दृष्टि से, क्योंकि इसका दिमाग बहुत तेज चलता था, तो रणनीतिक दृष्टि से शकुनी को हस्तिनापुर में रख लिया गया था, और इसी वजह से वो अपना गांधार राज्य छोड़ दिया था। संदीप जी, मैं अक्सर करके मैं देखा हूँ महाभारत में शकुनी लंगड़ा के ही चलता था, क्या उसकी टांगे किसी ने तोड़ी थी क्या? देखिए, इसमें कहानी कुछ ऐसा आता है कि शकुनी जो है वो गांधार राज्य के राजा थे, और हुआ ऐसा था कि जब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई थी, उसके पहले गांधारी जो है वो एक बकरे की विधवा थी। अच्छा, गांधारी। अब इसमें बात ऐसा है आता है कि किसी को ये नहीं पता था कि गांधारी जो है वो मांगलिक है, और ये गांधार नरेश को पता था। तो धृतराष्ट्र से शादी होने के पहले गांधारी की शादी एक बकरे से हुई, और फिर उस बकरे को मरवा दिया गया, तो बकरे की विधवा हुई। लेकिन शादी के बाद ये कथा या ये प्रसंग पता चलता है भीष्म को और धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र क्रोधित होते हैं और आक्रमण बोल देते हैं, यानी हस्तिनापुर की सेना को भेज देते हैं गांधार पे। तो और गांधार जाने के बाद बंदी बना के लाते हैं शकुनी को, शकुनी के माता को, शकुनी के पिता को, और शकुनी के 100 भाइयों को बंदी बना के लाते हैं और उसको कारागृह में डलवा देते हैं। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस 100 बच्चों के साथ एक शकुनी और एक उसके माता पिता, इन लोगों को कारागार में खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया जाता था। एक मुट्ठी चावल, यानी कि एक एक दाना एक एक व्यक्ति पर आता था। ये जो जिल्लत भरी जिंदगी थी, इससे जो है उस शकुनी के जो पिता थे उनका नाम था सुबल और माता का नाम था सुधर्मा। तो इन लोगों ने ये फैसला किया कि इस अपमान का बदला कौन लेगा, तो उनके सारे लड़कों में शकुनी बहुत बुद्धिमान था, तो सारे लोग अपना चावल शकुनी को देने लगे कि कम से कम ये जिंदा रहे। शकुनी ने अपने आंखों के सामने अपने कई भाइयों को मरते देखा था उस कारागृह में। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो शकुनी के पिताजी थे सुबल जी, वो धृतराष्ट्र से ये आग्रह करते हैं कि आपने पूरे परिवार को तो जेल में डाल दिया है, कम से कम हमारे एक बेटे को आप बाहर कर दीजिए। दया याचना किए, तो उनको बड़ी दया आ गई धृतराष्ट्र को, तो बोले ठीक है, एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। उसी समय सारे लोग मिलके, उसके माता पिता और उनके भाई मिलके शकुनी का पैर तोड़ देते हैं, सभी लोग। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये लगा कि अगर शकुनी बाहर जाएगा तो भाई ये राज्य करने लगेगा फिर से, और राज्य करने के यानी ऐशो आराम में जाने के बाद कहीं बदला लेना भूल न जाए, इस वजह से टांग उसकी तोड़ देते हैं कि ये जब जब लंगड़ा के चलेगा इसको ये अपमान याद रहेगा और ये बदला लेगा। तो उसके माता पिता और उसके भाइयों ने ही मिलके उसका पैर तोड़ा था।
संदीप जी, जी शकुनी के पास जो पासा होता था जी उसका क्या रहस्य है? जी देखिए, जो शकुनी के पास जो पासा था वो कोई आम पासा नहीं था। वो शकुनी के पिता सुबल जो थे, सुबल जी के हड्डियों से बना हुआ पासा था। ये कहानी ऐसी आती है कि सुबल जी भी इतनी यातनाएं सहे थे उस कारागृह में कि वो मरते समय शकुनी से ये बात बोले थे कि बेटा, जब मैं मर जाऊं उसके बाद तुम मेरे हड्डियों का पासा बनवाना, और ये पासा इतना चमत्कारी होगा, या आप समझिए ये पासा इतना जादुई होगा कि इस पासे से तुम जो मांगोगे वही मिलेगा। और इसी पासे का कमाल है कि आप देखिए कि इसी पासे की वजह से पांडव अपना राज्य हार गए, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और लास्ट में महाभारत होता है इसी पासे की वजह से। ठीक है जी, शकुनी की मृत्यु कैसे हुई थी? देखिए, शकुनी की जो मृत्यु हुई है वो महाभारत के अनुसार, जो महाभारत का युद्ध था उस युद्ध के 18वें दिन, क्योंकि महाभारत 18 दिन चला ही था, तो 18वें दिन जो है वो पांडव पुत्र सहदेव ने किया था शकुनी की मृत्यु। और ऐसा महाभारत के प्रकरण में आता है कि शकुनी एक योद्धा भी था, तो वो घायल होने के बावजूद भी बहुत देर तक सहदेव से काफी समय तक युद्ध करता रहा। अंत तक जो सहदेव है वो भाले के प्रहार से शकुनी का जो गर्दन है वो धड़ से अलग कर देते हैं, और इससे शकुनी की मृत्यु हो जाती है। जी।